नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और पूरी तरह से काल्पनिक नैरेटिव पर बात करने वाले हैं। ये सोर्स मटेरियल 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों की एक कल्पित कहानी पेश करता है। सोचिए, दशकों पुरानी सत्ता और लोगों का अटूट विश्वास, क्या वो अचानक बदल सकता है? हम बिना कोई पक्ष लिए बस ये डिकोड करेंगे कि सोर्स ने इस पूरी कहानी को कैसे बुना है। तो शुरू करें। इस कहानी को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: सत्ता का उदय, शासन और बढ़ता असंतोष, बड़े घोटाले और विवाद, जमीनी चुनावी रणनीतियां और आखिर में 2026 के वो काल्पनिक चुनाव परिणाम। पहला भाग है राजनीतिक सत्ता का उदय। छात्र राजनीति से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक का सफर। सोर्स इस भविष्य की कहानी की जड़ें ममता बनर्जी के ऐतिहासिक और जमीनी संघर्ष से जोड़ता है। देखिए, ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ था। 1970 के दशक में छात्र राजनीति में कदम रखने से लेकर 1984 में एक दिग्गज सीपीएम नेता को हराने तक यही एक लंबी लड़ाई थी। 1990 में हाजरा क्रॉसिंग पर हुआ वो जानलेवा हमला, फिर 1998 में टीएमसी का गठन और 2006 के सिंगूर नंदीग्राम विरोध प्रदर्शन, इन सब ने मिलकर 2011 में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका और एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। और इस पूरे आंदोलन की जान क्या थी? एक नारा जिसने सब कुछ बदल दिया: माँ, माटी, मानुष। सोर्स बताता है कि कैसे इस एक लाइन ने गांव-गांव में हाशिए पर पड़े लोगों के दिलों में एक गहरी भावनात्मक जगह बना ली। लोग बस इससे जुड़ गए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शासन और बढ़ता असंतोष। प्रशासन की बदलती हकीकत, शुरुआती सफलताओं के बाद व्यवस्था में दरारें कैसे आईं, चलिए समझते हैं। शुरुआत में फोकस बिल्कुल साफ था: जन कल्याण, लड़कियों के लिए कन्याश्री, मुफ्त इलाज के लिए स्वास्थ्य साथी और महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं। इन पहलों ने सीधे लोगों की मदद की और महिलाओं का एक ऐसा मजबूत वफादार वोट बैंक तैयार किया जिसे भेदना उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सोर्स के मुताबिक एक तरफ तो ये सीधा फायदा और जमीनी जुड़ाव था, लेकिन दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन रैकेट और स्थानीय नेताओं के कमीशन फिक्स होने के गंभीर आरोप लगने लगे। इस कथित बदलाव ने शहरी मध्यम वर्ग के भीतर एक भारी हताशा और निराशा को जन्म दे दिया। तीसरा भाग है घोटाले और प्रमुख विवाद, वो घटनाएं जिन्होंने जनता के भरोसे को कथित तौर पर तोड़ कर रख दिया। नैरेटिव अब उन संकटों की तरफ मुड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25,753। यह कोई मामूली संख्या नहीं है। सोर्स के अनुसार ये उन टीचिंग और नॉन टीचिंग नौकरियों की सटीक गिनती है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी जॉब स्कैम के चलते एक झटके में रद्द कर दिया था। इस एक फैसले ने सिस्टम की ईमानदारी पर सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए। और बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। सोर्स कई और ऐसे गंभीर आरोपों की बात करता है जिन्होंने भरोसे की नींव हिला दी, जैसे कोविड-19 से हुई मौतों के असली आंकड़े छिपाने के आरोप, संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जमीन हड़पने के डराने वाले मामले, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो खौफनाक घटना जिसने पूरे देश को सुन कर दिया। ऊपर से केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य प्रशासन का लगातार टकराव। इन सभी चीजों ने सत्ताधारी पार्टी की उस रक्षक वाली छवि को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जमीनी चुनावी रणनीतियां, 2026 के बदलाव की योजना। विपक्ष ने इस काल्पनिक चुनाव के लिए खुद को तैयार कैसे किया? 90 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। दावा यह है कि चुनाव आयोग ने एक स्पेशल चेकिंग के दौरान वोटर लिस्ट से सीधे 90 लाख नाम हटा दिए। इसे हुआ क्या? राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या में अचानक 12% की भारी गिरावट आ गई। सोर्स के अनुसार इस दौरान 3 बड़े रणनीतिक बदलाव हुए। पहला तो वही चुनाव आयोग द्वारा 90 लाख कथित अवैध नामों की सफाई। दूसरा, एजेपी पार्टी का अचानक उभरना जिसने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों को बांट दिया। और तीसरा, 2.4 लाख सीआरपीएफ जवानों की भारी तैनाती जिसने लोकल स्तर पर डराने धमकाने की राजनीति को लगभग बेअसर कर दिया। और यही एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की, पन्ना प्रमुख। अब ये क्या है? ये एक ऐसी रणनीति है जहां वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने की जिम्मेदारी एक समर्पित कार्यकर्ता को दे दी जाती है। मतलब हर कार्यकर्ता के जिम्मे सिर्फ 30 से 60 वोटर। सोर्स के मुताबिक इसी एक चीज ने गुंडागर्दी के खौफ को खत्म किया और परिवारों को भरोसा दिया कि वे सुरक्षित जाकर वोट डाल सकते हैं। इस नैरेटिव में सफलता का राज इस बारीकी से की गई प्लानिंग को बताया गया है। जरा प्रोसेस देखिए। सबसे पहले राज्य भर के सभी 44,000 मतदान केंद्रों का
एक एक करके सर्वे करना, फिर उन्हें उनकी मजबूती के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटना। इसके बाद तय किए गए घरों में पन्ना प्रमुखों को तैनात करना और अंत में हर वोटर की सुरक्षा और उनसे सीधा संपर्क पक्का करना। ये एक जबरदस्त माइक्रो लेवल प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से तो वोट नहीं मिलते हैं ना। तो सोर्स बताता है कि विपक्ष ने कुछ बड़े वादे भी किए। भरोसा शोपोथ नाम का मैनिफेस्टो लाया गया। इसमें महिलाओं के लिए ज्यादा पैसे, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग और बेरोजगार युवाओं के लिए बंद हो चुके उद्योगों को फिर से चालू करने का वादा शामिल था। सबसे अहम बात, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक खास दुर्गा स्क्वाड बनाने की बात भी कही गई। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, 2026 के चुनाव परिणाम। इस पूरी काल्पनिक कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। नतीजों का मंच कुछ इस तरह तैयार होता है। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में राज्य में बिना किसी डर के 92.47% का ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है। सोर्स के अनुसार इतना भारी मतदान इसी बात का सबूत था कि वोटर्स के अंदर सुरक्षा की एक नई भावना पैदा हो चुकी थी। और फिर जो नतीजे सामने आते हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। इस कल्पित कहानी में बीजेपी 206 सीटों के विशाल बहुमत के साथ सत्ता में आ जाती है। टीएमसी मात्र 81 सीटों पर सिमट जाती है और अन्य दलों या एजेपी के खाते में जाती हैं 7 सीटें। इस तरह सोर्स के नैरेटिव में 15 साल पुराने शासन का अंत हो जाता है। एक और नंबर जो दिमाग में अटक जाता है वो है 15,105। सोर्स दावा करता है कि ये हार का वो अंतर है जिससे खुद मुख्यमंत्री को अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी भवानीपुर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। एकदम अविश्वसनीय है ना? तो ये नैरेटिव 2026 को महज एक चुनाव हारने तक सीमित नहीं रखता। ये इसे एक ऐसी सरकार के पूरी तरह ढह जाने के रूप में पेश करता है जिसकी नींव ही उसका जमीनी जुड़ाव था। याद रखें, हमारा ये पूरा विश्लेषण मतदाता के भरोसे और राजनीति की उस नाजुक डोर पे बुनी गई एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। चलते चलते एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जब वोटर्स का भरोसा इस तरह टूटता है और एकदम नई जमीनी रणनीतियां मैदान में उतरती हैं, तो सालों से जमे हुए राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं, ये सच में सोचने वाली बात है। राजनीति और चुनावों की ये बिसात हमेशा ही दिलचस्प रहती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।